नमस्ते फ्रेंड्स। हर रोज़ की मील की प्रिपरेशन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। तो अगर इन सारी चीज़ों की जो तैयारियां है, प्रिपरेशन है, वो हम पहले से ही करके रखें तो जो हमारे मील का जो टाइम है और प्रिपरेशन का जो टाइम है वो काफ़ी बच जाता है और हमारे सारे काम समय पे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं वीकली प्लानर का यूज़ करती हूँ और उसके हिसाब से ही अपने जो घर में बनने वाले मील हैं उनकी प्रिपरेशन करके रखती हूँ। जैसे कि अगर मेरे घर में जो दूध है वो फट जाता है तो मैं उसे पका के रख लेती हूँ और इससे पानी अलग कर देती हूँ और इसे बिना जमाए ऐसे ही मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब जिस दिन मुझे बहुत जल्दी में ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है उस दिन मैं इसी पनीर को यूज़ कर लेती हूँ। जो फटा हुआ दूध है वो पनीर बन चुका रहता है और इसे ही मैं भुर्जी बनाने के लिए या पनीर के स्टफ्ड पराठे बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से सुबह की हड़बड़ में कम समय में झटपट बनने वाला प्रोटीन से भरपूर ये ब्रेकफास्ट बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो इससे मेरा समय भी बचता है और ये एक हेल्दी ऑप्शन भी है। अगर मेरे घर में कोई ऐसी सब्जी आई है जिसे पकने में समय लगता है, जैसे कि पत्ता गोभी, तो मैंने इसे बॉईल करके रख लिया है और इसका पानी निकाल के मैं इसे निचोड़ दूँगी और इसे फिर मैं अच्छी तरीके से इसका पानी निथार के और फिर एक कंटेनर में भर के फ्रिज में रख दूँगी। अब इसे मैं 2 से 3 दिन के बाद भी यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि इसके जितना भी पानी है उसे मैंने निकाल दिया है और क्योंकि इसे मैंने बॉईल कर लिया है तो अब ये ख़राब भी नहीं होगा। अब अगर मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी होगी तो सिर्फ सारे मसाले तेल में डाल के मुझे इसे भूनना होगा क्योंकि इसे तो पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। तो इस तरीके से समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो इसका पराठा भी बना सकती हूँ। इसमें सारे मसाले ऐड करके मिक्स करके और इसका स्टफ्ड पराठा भी बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन करके रखने से आपके समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। इसी तरीके से मैं अपने फ्रिज में बॉइल्ड आलू भी ज़रूर रखती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि जब सुबह बच्चों के लिए मुझे टिफ़िन बॉक्स तैयार करना है तो एक तो बच्चों की पसंद है आलू। अगर आलू की कोई भी रेसिपी बनाकर दे दी जाए तो वो बड़े मन से और चाव से खा लेते हैं। तो इसकी चाहे मैं सब्जी बना लूँ या पराठे बना लूँ, बच्चों के लिए टिफ़िन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। या अगर किसी दिन लंच में मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है तो मैं इसी बॉइल्ड आलू को यूज़ करके इसकी सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ। इन दिनों मार्केट में गाजर अच्छी आ रही है और ये फाइबर का एक अच्छा सोर्स भी है। तो हम इसे अपने किसी भी तरह के ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं जो कि एक हेल्दी ऑप्शन होगा। तो इसे मैं काट के और फिर इसे पीस के मिक्सी में इसे बारीक बनाकर रख सकती हूँ। आप चाहें तो इसे चॉपर में भी चॉप करके रख सकते हैं। फिर आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख दीजिए और जब भी आप कभी उपमा बना रहे हैं या सैंडविच बना रहे हैं या इडली बना रहे हैं, वेज इडली, या जिस भी तरीके से आप इसे यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये आपको रेडी मिलेगा और आपके समय की काफ़ी बचत होगी। अगर आपको गाजर का हलवा भी बनाना है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट की पहले से प्रिपरेशन करने के लिए आप चाहें तो जो टिक्की होती है उसकी भी तैयारी करके रख सकते हैं। आप चाहें तो पोहे की टिक्की, आलू की टिक्की, मूंग दाल और आलू की टिक्की, ये सारी जो टिक्कियाँ होती हैं उन्हें आप पहले से बनाकर और फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और जब आपको उसे बनाना हो तो सिर्फ आपको तवे में उसे सेकना होगा। इस तरीके से जो आप शेप देके आलू की या पोहे की टिक्की को फ्रिज में रखते हैं वो 2 दिन तक आराम से चल जाती है, 2 से 3 दिन तक। बस आपको जब उसे खाना है या सर्व करना है तो आप उसे तवे पे पका लीजिए कुरकुरी होते तक। तो इस तरीके से ये एक अच्छा ऑप्शन है जो हम पहले से तैयार करके रख सकते हैं। और ग्रीन चटनी एक ऐसी चटनी है जो हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ काम आती ही है। चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, कोई भी तरह के हमने पकौड़े बनाए हों, टिक्कियाँ बनाई हों, डोसा बनाया हो, हर किसी में ये ग्रीन चटनी काम आ जाती है। तो इसे भी मैं पहले से बनाकर स्टोर करके रखती हूँ। कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए मैं इसे बनाकर रख लेती हूँ। इसके लिए मैं जो भी चीज़ें हैं जैसे कि हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ें धो के उन्हें काट लेती हूँ
और फिर उसे एक बारीक पेस्ट बनाकर मिक्सी में पीस लेती हूँ। इसके लिए मैं जो धनिए की जो पीछे का डंठल होता है थोड़ा मोटा साइज का, उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है और उसे अगर हम सब्ज़ी में डालें तो उसमें स्वाद कम आता है। तो अगर हम उसे पीस लेते हैं तो इसमें चटनी का स्वाद बढ़ जाता है। और भरवा मिर्ची अगर आपके किचन में है तो आपको अगर अचानक ऐसा लग रहा है कि आप सब्ज़ी तैयार नहीं कर पाएंगे, तो आप इससे साथ भी आप अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने किचन में भरवा मिर्ची ज़रूर बनाकर रखती हूँ। ये हफ्ते से 10 दिन तक चल जाती है और आपके खाने का स्वाद काफ़ी बढ़ा देती है। तो इसके लिए जो मैं इसकी स्टफिंग तैयार करती हूँ उसमें मैं धनिया पाउडर लेती हूँ, जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर या आप चाहे तो नींबू का रस। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दीजिए और इसे इस मिर्ची में भर दीजिए। और अच्छी तरह से स्टफिंग भरने के बाद फिर इसे आपको पका लेना है। इसे अच्छा सुनहरा होने तक पकाना है और इसके बाद जो मिर्ची का स्वाद होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुकिंग में हमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इस तरीके से अगर हम छोटी छोटी सी टिप्स को अपनाते हैं और टाइम को बचाते हैं, तो हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे पास काफ़ी समय की बचत हो जाती है। और इस बचे हुए समय पे हम कुछ और दूसरा काम करके अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सब्जियों की प्रिपरेशन करके अगर रख ली जाए तो उससे भी हमारा कुकिंग का जो समय है वो काफ़ी बच जाता है। तो मैं जैसे सब्जियां होती हैं जिन्हें प्रिपेयर करने में समय लगता है, जैसे कि मटर को छीलना, इसे भी मैं पहले से करके एक कंटेनर में पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। इसी तरीके से अदरक, लहसुन, इन चीज़ों को भी छीलने में काफ़ी समय लग जाता है और सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो तुरंत इसके लिए टाइम लगाना पड़ता है। तो अगर हम इनकी भी प्रिपरेशन पहले से करके रखें तो हमारे जो कुकिंग का टाइम है उसमें काफ़ी समय की बचत हो जाती है। तो मैं अपने घर में अक्सर लहसुन और अदरक को छील के दो अलग अलग छोटे कंटेनर में पैक करके उसे फ्रिज में रख देती हूँ। इससे जो मेरे कुकिंग का समय होता है वो काफ़ी बच जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट भी बनाकर उसे पीसकर अपने फ्रिज में रख सकते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि इस तरह की सब्जियाँ कम बनती हैं, इसलिए मैं अदरक, लहसुन और प्याज का जो पेस्ट होता है उसे कम बना कर रखती हूँ या नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसका यूज़ मेरे यहाँ कम होता है। आप चाहें तो उसे भी पहले से तैयार करके रख सकते हैं। मिर्चियों की जो डंडियाँ होती हैं उन्हें तोड़कर, मिर्चियों को धोकर उसका पानी सुखाकर मैं एक कंटेनर में रखती हूँ, जिससे कि मिर्चियाँ ख़राब भी नहीं होती और उसकी डंडियाँ, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे जो मिर्ची की डंडियाँ हैं अगर ज़्यादा दिन तक फ्रिज में रखी रह जाए तो वो गलने लगती हैं। तो इसलिए मैं इसे इस तरीके से रखती हूँ। इसी तरीके से तो धनिया होती है, धनिया की जो पत्ती होती है, जो उसका लीफी पार्ट होता है, उसे मैं एक अलग कंटेनर में रखती हूँ और जो इसकी मोटे तने यानी कि जो डंडियाँ होती हैं उन्हें मैं चटनी पीसकर चटनी बनाकर रख लेती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी तरीके से आप अपने फ्रिज में कोई ना कोई एक ऐसी सूखी सब्जी को बॉईल करके ज़रूर रखिए जो हेल्दी भी हो और आपके काम को आसान भी बनाए। तो जैसे कि ये काबुली चने हो गए या ब्लैक चने हो गए या राजमा हो गया, इस तरह की किसी भी एक सब्जी को मैं बॉईल करके फ्रिज में ज़रूर रखती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि आज कोई सब्जी को ऑप्शन में नहीं है तब मैं इसे बना लेती हूँ, ये मुझे तैयार मिलती है। तो इस तरीके से मैं सारी मील को प्रिपेयर करके रखती हूँ और अपने कुकिंग के समय को बचाती हूँ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बातें इसमें से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।